हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। एफएनओ यानी फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग की बात करें तो आपका लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनबाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरिंग, ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। अब इसके बिना अगर हम एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो यहां से प्रॉफिट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो एफएनओ में अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो इन 4 का इस्तेमाल करना होगा। और इन 4 का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ये आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और इसके साथ साथ ये आपके ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को भी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो ये मल्टीपल तरीके से हमें बेनिफिट करेगा। लेकिन उस स्ट्रैटेजी पे आने से पहले लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले लॉन्ग बिल्डअप के ऊपर बात करते हैं। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या है कि बायर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, और ये हम एफएनओ सेगमेंट के ऊपर फोकस करके बात कर रहे हैं। यानी यहां पे बायर्स का मार्केट में हो रहा है एंट्री। अब इसके कारण से क्या होगा, मार्केट का जो डायरेक्शन रहेगा वो आपका अप साइड की तरफ रहेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब क्या है, ये जो बायर्स एंट्री किए हैं मार्केट में, वो बायर्स कर रहे हैं मार्केट से एग्जिट। अब बायर्स मार्केट से निकलेंगे कैसे, जो पोजीशंस उनके पास पहले से बाय है उनको बेचेंगे तभी वो एग्जिट करेंगे। तो यहां पे वो सेल करके मार्केट से एग्जिट करते हैं, और इसके कारण से मार्केट का डायरेक्शन आपका जाता है नीचे साइड की तरफ। शॉर्ट बिल्डअप ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट में हो रहा है सेलर्स का एंट्री। अब मार्केट में सेलर्स एंट्री करेंगे तो क्या होगा, मार्केट का जो जनरल डायरेक्शन होगा वो नीचे साइड की तरफ देखने को मिलेगा। वही शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो ये जो सेलर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, यही सेलर्स जब मार्केट से एग्जिट करते हैं तो हमें क्या दिखाता है, शॉर्ट कवरिंग। और ये मार्केट से एग्जिट कैसे करेंगे, ये करेंगे बाई करके, क्योंकि ऑलरेडी बेच रखा है तो बाई करेंगे तभी ट्रेड क्लोज होगा। और इसके कारण से मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो ऊपर साइड की तरफ निकलता है। अब आपने कई बार सुना होगा कि हम शॉर्ट कवरिंग में ट्रैप हो गए। अब शॉर्ट कवरिंग में ट्रैप होने का मतलब क्या है कि यहां पे बायर्स के कारण मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, सेलर्स जो एग्जिट कर रहे हैं उनके कारण से मार्केट ऊपर जा रहा है, और बहुत सारे लोग इसको रिवर्सल या ब्रेकआउट समझ लेते हैं और यहीं पे बाई करके ट्रैप में फंस जाते हैं। और अगर आपको नॉलेज हो और पता हो कि मार्केट में क्या हो रहा, शॉर्ट कवरिंग हो रहा, उसके कारण से प्राइस ऊपर जा रहा, तो वहां पे कभी आप बाई करेंगे नहीं, बाई करेंगे दैट मीन्स टू आप गलत ट्रेड लेने से बच जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल, अब आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट में एक ब्रेकआउट आया, और उस ब्रेकआउट के बाद आपने इन चारों को देखा, तो हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट में आइदर दिख रहा है आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप या फिर शॉर्ट कवरिंग। मतलब कहीं से भी हमें बायर्स का एंट्री नहीं दिख रहा, तो क्या आप यहां पे बाई करोगे? ऑब्वियस आंसर है, यहां पे हम बाई नहीं करेंगे। बाई कब करेंगे, जब बायर्स का एंट्री हो तब यहां पे हम बाई करना प्रेफर करेंगे। और सेल कब करेंगे, जब आपका सेलर्स का एंट्री हो तब यहां पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। यानी यहां पे आप कई बार गलत ट्रेड लेने से बच जाएंगे, जिससे आपका लॉसेस कम होगा और एक्यूरेसी इंप्रूव होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आप समझ गए होंगे, और इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, जो कि आगे आपको काम आएगा। तो चलिए अब इसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्म करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो इसके एग्जांपल को समझने के लिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और ये आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेट है आपका 7 Feb 2024, यानी 7 Feb 2024 का चार्ट है। आप खुद से भी जाके चार्ट को देख सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल है 46,000 का। अब हमने इसको रेजिस्टेंस लेवल कैसे आइडेंटिफाई किया, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की आप यहां पे मदद ले सकते हैं। तो हम यहां पे आ गए हैं ऑप्शन चेन पे। अगर आप कल के क्लोजिंग पे भी देखो तो हमें 46,000 के लेवल पे कॉल साइड की तरफ सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एक रेसिस्टेंस लेवल बन गया। बस इतना ही काम है हमारा ऑप्शन चेन का, इसके बाद ज्यादा हम यहां पे फोकस नहीं करेंगे। और प्राइस अगर आपका सपोर्ट करीब आता है तो यहां पे क्या है, सपोर्ट लेवल आपका वही 45,700 और 45,500। तो अगर इन सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आता है तभी हमें रिएक्ट करना है। ऐसे ही किसी भी लेवल पे आता है तो हम लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा कि प्राइस हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब है। अब क्या किया, 46,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है।
अब 46,000 के लेवल को ब्रेक करके प्राइस निकल गया ऊपर। दैट मीन्स टू अगर हम लेवल्स के बेसिस पे देखें तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। अब ब्रेकआउट के बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरली है कि ब्रेकआउट के बाद हम लोग टूट पड़ते हैं बाय करने को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। लेकिन अब हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट पिलर है, उन पिलर की मदद लेते हैं, देखते हैं वो हमें क्या बताता है। तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब ये डेटा की अगर हम बात करें तो 9:15 से लेकर 9:45 यानी फर्स्ट 30 मिनट तक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है। अब याद कीजिए लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब क्या है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है कि बायर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। अब बायर्स मार्केट से एग्जिट कैसे करेंगे, बायर्स मार्केट से एग्जिट करेंगे सेल करके। तो अब यहां पे हम वापस से चार्ट पे आते हैं। अब यहां पे एक्टिविटी क्या हो रहा है, जो रियल एक्टिविटी हो रहा है, यहां पे दिख रहा कुछ और, रियल एक्टिविटी हो रहा है, बायर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, और जो मेन एक्टिविटी चल रहा है वो आपका सेल साइड की तरफ जाके बायर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। तो क्या यहां पे बाइंग बनता है, बिल्कुल यहां पे बाइंग नहीं बनता है। और अगर हम बाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहां पे हम ट्रैप में फंस जाएंगे। और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था जब हम उस चार टर्म को समझ रहे थे कि बाय हमें तभी करना है जब हमें बायर्स का एंट्री का कंफर्मेशन मिले। बायर्स का एंट्री का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है तो यहां पे हम बाय नहीं करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और अल्टीमेटली नीचे साइड की तरफ आ गया। तो अगर हम बाई करते तो क्या हो जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन ये जो 4 इंपॉर्टेंट पिलर, इसलिए इसका नाम पड़ा है, यहां पे हमें ट्रैप होने से बचा लिया है। तो अब इसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्म करेंगे, सिर्फ ये ट्रेड से बचाता है या फिर स्ट्रैटेजी भी देता है, इसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। अब स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे ये हमें देखना है। तो हमें क्या करना, हमें करना है मार्केट में एंट्री। अब एंट्री करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें आइदर चाहिए शॉर्ट बिल्डअप या फिर लॉन्ग बिल्डअप। यानी आइदर बायर्स मार्केट में एंट्री करेंगे तभी हम उनके साथ एंट्री करेंगे, या फिर सेलर्स जब मार्केट में एंट्री करेंगे तभी हम उनके साथ एंट्री करेंगे। और ये दोनों हमें कैसे पता चलता है, बायर्स का एंट्री हमें बताएगा लॉन्ग बिल्डअप, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नहीं तो आप वीडियो पीछे जाके भी देख सकते हो। और सेलर्स का एंट्री कैसे पता चलेगा, पता चलेगा हमें शॉर्ट बिल्डअप के जरिए। तो अब हम चलेंगे डेटा पे। अब वहां पे हम क्या फाइंड करेंगे, लॉन्ग बिल्डअप या फिर शॉर्ट बिल्डअप। तो वापस से हम आ जाते हैं डेटा के ऊपर। अब आप लोग मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डेटा अवेलेबल है कहां पे, कहां से आप डेटा देख रहे हैं। तो जो लोग हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे उनको तो आइडिया मिल ही गया होगा। जो लोग पहली बार आए या जिनको आइडिया नहीं है, बता देना चाहूंगा कि ये चीज आप देख सकते हैं धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। ये सारा डेटा आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में फ्री में अवेलेबल है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। कैसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, क्योंकि आप धन में फ्री में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एएमसी यानी जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको लगता है वो भी जीरो है, यानी कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा, ना ही एएमसी ना ही अकाउंट ओपनिंग फीस। तो फ्री में आप लॉग इन करके अकाउंट ओपन करके ये सारा डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वापस से डेटा फोकस करते हैं। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे देखने को मिल रहा है शॉर्ट बिल्डअप। कब, 9:45 से 10 AM, यानी 10 AM के करीब हमें यहां पे कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है, शॉर्ट बिल्डअप, यानी सेलर्स का हो गया है मार्केट में एंट्री। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सेलर्स का साथ देते हुए सेल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। टाइम ध्यान ले लीजिएगा 10 AM के करीब। तो यहां पे हम आ गए टेक्निकल चार्ट पे। तो 10 AM के करीब अगर हम देखें तो ये कैंडल जो है वो आपका 9:55 से 10 AM के करीब क्लोज होगा। और 10 AM करीब मार्केट कहां पे है, मार्केट आपका इसी लेवल पे है, 45,925 है। तो यहां पे हम 45,900 के राउंड फिगर में ले लेते हैं। तो अब हमने क्या देखा, प्राइस इस लेवल करीब है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो तो यहां पे क्या कर सकते हो, आप पुट ऑप्शन आसानी से बाय कर सकते हो, इमीडिएट आईटीएम वाला। दैट मींस टू आप 46,000 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना यहां पे आप प्रेफर कर सकते हो। और स्टॉप लॉस जो लगाना है अब स्पॉट के बेसिस पे, यानी 46,000 के आसपास का आप यहां पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो स्पॉट के बेसिस पे। तो अब यहां पे हमने क्या देखा कि हमारा सारा ट्रेड सेटअप तैयार हो गया। अब मार्केट यहां से आपका जा रहा है नीचे साइड की तरफ और हमें आसानी से
200 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया स्पॉट में। अगर हम एफएनओ की बात करें तो वहाँ भी हमें 100 पॉइंट से एबव का प्रॉफिट आसानी से मिल गया होगा। तो यहाँ पे हमें आसानी से प्रॉफिट मिल गया। अब ये काम हम कहाँ कर सकते हैं? जब हमारा मन करे तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ एंट्री नहीं ले सकते, ना ही बाय साइड की तरफ। तो यहाँ पे समझना है कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया, 46,000 के लेवल पे हमने एक रेसिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई किया। अब इस रेसिस्टेंस लेवल पे आने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले बायर्स मार्केट से एग्जिट किए, यानी बायर्स में यहां पे लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा। उसके बाद इसी रेजिस्टेंस लेवल करीब से क्या हुआ, सेलर्स का मार्केट में हुआ है एंट्री। मतलब सिस्टमैटिक पावर का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स, और वो भी कहां पे, रेजिस्टेंस के करीब। और ऐसा ही कंडीशन अगर सपोर्ट करीब बनता है, प्राइस अगर आपका सपोर्ट के करीब आता है और यहां पे क्या करते हैं, सेलर्स अगर मार्केट से एग्जिट करते हैं या फिर सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं दिखते हैं और फिर बायर्स का यहां पे होता है मार्केट में एंट्री, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे बाय साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं अगर मार्केट में थोड़ा बहुत रिवर्सल आता है। जैसे हमने इसी लेवल पे बेचा नहीं, मार्केट में रिवर्सल आने दिया और सेलर्स का एंट्री होते ही हमने यहां पे बेचा, वैसे ही यहां पे बायर्स का एंट्री होते ही हम यहां पे बाय करेंगे। तो ऐसे ही आपको ट्रेड लेना है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बेसिस पे। तो जब हम ट्रेड रिपीट, तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद यानी मार्केट में एंट्री लेने के बाद जिस भी तरफ एंट्री ले रहे हो, हमें टाइम टू टाइम क्या करना है, इन सारे डेटा पे ही फोकस करना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, शॉर्ट बिल्डअप के बाद एंट्री लिया, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली शॉर्ट बिल्डअप ही देखने को मिल रहा है। जैसे ही आपका शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल जाए, यानी आइदर बायर्स का एंट्री हो या फिर सेलर्स मार्केट से एग्जिट करने लग जाए, तो हमें भी क्या करना, अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेना, चाहे वो ट्रेड टारगेट हिट करे या फिर ना करे। तो इसके बेसिस पे आप मार्केट में रिएक्ट कर सकते हैं, सिचुएशन के बेसिस पे, ज़्यादा वेट नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसके ऊपर हम फिर से फ्रेश वीडियो बना देंगे। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।